तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एएमयू के साथ में आखिर क्यों प्रॉब्लम है। जबकि संविधान में ये साफ ये बात कही गई है कि कोई भी माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन को कायम कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने धार्मिक बिलीव को बढ़ावा देने के लिए, अपने धार्मिक वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए और खुद को डेवलप करने के लिए कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने मनपसंद तरीके से इंस्टीट्यूट खोल सकता है, एजुकेशन संस्थान बना सकता है और उसको चला सकता है। तो चलिए आइए एएमयू के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि एएमयू कैसे बना, क्यों बना, किन हालातों में बना, एएमयू बनाने के पीछे की मानसिकता क्या थी और जिन्होंने एएमयू बनाया उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो कोर्ट में केसेस एएमयू से रिलेटेड चल रहे थे, कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया और फाइनल क्या डिसीजन आ सकता है। अगर एएमयू अपना माइनॉरिटी स्टेटस खो देता है तो मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, अगर नहीं खोता है तो इससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा। क्या गवर्नमेंट से फंड लेने वाला यूनिवर्सिटी किसी खास मजहब को, किसी खास धर्म को, किसी खास कल्चर को बढ़ावा दे सकता है या नहीं। चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक बात बता दूं, एक स्टूडेंट बन के आपको इस वीडियो को अटेंड करना है और समझना है धर्म और जात से ऊपर उठकर। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जहां आपकी कम्युनिटी की आबादी बहुत ही कम है, मान लेते हैं 5% है। आपकी कम्युनिटी का नाम X है और आपकी आबादी 5% है। वहीं दूसरी ओर जो Y कम्युनिटी के लोग हैं वो 90% है। मतलब एक ऐसा मोहल्ला जहां पे 100 परिवार रहते हैं जिसमें केवल आपके 5 फैमिलीज आपके हैं और 95 जो फैमिलीज है वो Y कम्युनिटीज के हैं। तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा? आप उस समय डरा हुआ महसूस करेंगे। आप उस समय चाहेंगे कि कोई इस बात की जिम्मेदारी ले कि आपके अधिकार का कोई हनन ना करे, आपके अधिकार को कोई छीन ना ले, आप खुशी खुशी वहां जी सके, आप अपने रिलीजियस बिलीव के अकॉर्डिंग, रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग अपना पूजा पाठ कर सके। आप डेफिनेटली ऐसा चाहेंगे। तो आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ये जो 5 परिवार के जो कम्युनिटी है इसे ही माइनॉरिटी कहा जाता है। मतलब माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जिसकी तादाद कम हो। माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हो सकता है। जैसे मान के आप चलिए कि आप यूपी में आ जाओ। यूपी में हिंदू धर्म आपको किस में मिलेगा? मेजोरिटी में मिलेगा, मतलब बहुमत में मिलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म की आबादी क्या है? ज़्यादा है। कहाँ पर? यूपी में। वहीं दूसरी ओर आप यूपी में चेक करोगे तो मुस्लिम यहाँ पर किस रूप में है? माइनॉरिटी के रूप में, क्योंकि मुस्लिम की आबादी यहाँ पर क्या है? कम है। आप आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे कि मुस्लिम आबादी क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। तो मतलब मुस्लिम आबादी क्या है? मेजोरिटी में है और हिंदू आबादी क्या है? माइनॉरिटी में है। वहीं आप आ जाओ महाराष्ट्र में। भाषा के आधार पे आप चेक करो यहाँ पर कि मराठी बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा आपको दिखेंगे और हिंदी बोलने वाले लोग वहाँ पर कम दिखेंगे। तो हिंदी भाषी लोग वहाँ पर क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। ठीक इसी तरीके से आप तमिलनाडु में चले जाओ, तेलुगु बोलने वाले लोग वहाँ पर मेजोरिटी में मिलेंगे और हिंदी बोलने वाले लोग वहाँ पर किस में मिलेंगे? वहां पर आपको हिंदी बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में मिलेंगे। इसलिए माइनॉरिटी जो है कोई भी कम्युनिटी हो सकता है। तो हमारे संविधान और सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा हम करेंगे। हमारे देश का संविधान के आर्टिकल 30 में साफ मेंशन है कि जो आप माइनॉरिटी हो तो आपके कल्चर की भी रक्षा हम करेंगे, आपकी जो भाषा उसकी भी हम रक्षा करेंगे। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में, मतलब आर्टिकल 30 में यह साफ मेंशन किया गया है कि आप अपने मनपसंद के हिसाब से अपनी एजुकेशन संस्थान ओपन कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में साफ मेंशन किया गया है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एएमयू के साथ में आखिर क्यों प्रॉब्लम है। जबकि संविधान में ये साफ ये बात कही गई है कि कोई भी माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन को कायम कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने धार्मिक बिलीव को बढ़ावा देने के लिए, अपने धार्मिक वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए और खुद को डेवलप करने के लिए कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने मनपसंद तरीके से इंस्टीट्यूट खोल सकता है, एजुकेशन संस्थान बना सकता है और उसको चला सकता है। तो चलिए आइए एएमयू के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि एएमयू कैसे बना, क्यों बना, किन हालातों में बना,
एएमयू बनाने के पीछे की मानसिकता क्या थी और जिन्होंने एएमयू बनाया उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और जो कोर्ट में केसेस एएमयू से रिलेटेड चल रहे थे, कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया और फाइनल क्या डिसीजन आ सकता है। अगर एएमयू अपना माइनॉरिटी स्टेटस खो देता है तो मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, अगर नहीं खोता है तो इससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा। क्या गवर्नमेंट से फंड लेने वाला यूनिवर्सिटी किसी खास मजहब को, किसी खास धर्म को, किसी खास कल्चर को बढ़ावा दे सकता है या नहीं। चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक बात बता दूं, एक स्टूडेंट बन के आपको इस वीडियो को अटेंड करना है और समझना है धर्म और जात से ऊपर उठकर। चलिए ये सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूं मुसलमानों की स्थिति। देखिए आज जो आपको मुस्लिम कम्युनिटी दिख रही है, तो 100 साल पहले आप चले जाओ, 100 साल पहले मुस्लिम कम्युनिटी आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। आज तो थोड़े बहुत आपको पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन 100 साल पहले चले जाओ, मतलब 1875 के आसपास या फिर 1850 के आसपास, तो मुस्लिम्स कम्युनिटी जो थे ना, वो धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा जकड़े हुए थे। मुस्लिम्स कम्युनिटी धर्म के प्रति आज भी आपको जकड़े हुए मिलेंगे, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही जकड़े हुए थे। देखिए, धर्म को समझकर, धर्म के अकॉर्डिंग चलना और धर्म को पकड़ कर रखना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी मतलब इस्लाम धर्म में जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो एजुकेशन पे फोकस किया गया है। इस्लाम धर्म में एक वर्ड कुरान शरीफ में आया है, इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। तो हदीस और कुरान में यह बात साफ साफ स्पष्ट है कि मुस्लिम्स को ही नहीं, हर इंसान को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। और यह भी बात कही गई है, अगर एजुकेशन लेने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आप चीन तक जाइए और एजुकेशन लीजिए। चीन का मतलब यहाँ पर दूर से, कि आपको एजुकेशन लेने के लिए कहीं भी जाना पड़े, आपको जाना चाहिए और खुद को एजुकेट करना चाहिए। ये मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए बात कही गई किसमें? कुरान शरीफ में और हदीस में। लेकिन मुस्लिम्स कम्युनिटी इससे बहुत ज़्यादा दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर थे। ऑर्थोडॉक्स मानसिकता लेके चलते थे। ऑर्थोडॉक्स मानसिकता मतलब रूढ़िवादी मानसिकता, कंजर्वेटिव टाइप के थे, सोसाइटी से अलग थलग पड़ गए थे, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, सोसाइटी से अलग थलग पड़ के अपनी दुनिया में मस्त थे। ना उनको टेक्नोलॉजी का पता हुआ करता था, ना इंग्लिश एजुकेशन का पता हुआ करता था। और वुमेन का जो हाल था वो बहुत ही बुरा था। महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, वो पढ़ती नहीं थी, डेवलप नहीं होती थी। और महिलाएं जब तक डेवलप नहीं होगी तो किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन सभी बातों को सर सैयद अहमद खान बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे और उनके माइंड में ये विचार हमेशा चलता रहता था कि इस कम्युनिटी को कैसे डेवलप किया जाए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे डेवलप किया जाए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी भी सोसाइटी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा अलग थलग से पड़ता हुआ आपको दिखेगा। आज भी आप देखोगे कि मुस्लिम कम्युनिटी सोसाइटी से बहुत हद तक अलग थलग आपको देखने को मिलेगा। अब जाके मुस्लिम कम्युनिटी का एक तबका आ रहा है कि सोसाइटी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बाकी ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे वो धर्म से जकड़े हुए मिलेंगे। इसमें मैं आपको एक और वीडियो सेपरेटली बनाकर बताऊंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन से दूर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि सर सैयद अहमद खान ने इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझा और समझने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के एजुकेशन में काम करके मुस्लिम्स कम्युनिटी को डेवलप करूंगा और डेवलप करके उन्हें सोसाइटी के मुख्य धारा से जोड़ूंगा ताकि वो सोसाइटी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चल सके। मुस्लिम्स अपने धर्म को तो माने ही माने, साथ में वो मॉडर्न एजुकेशन भी ले, टेक्नोलॉजी को पढ़े, इंग्लिश को पढ़े और इंग्लिश एजुकेशन को ले। इसी उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने एक इंस्टीट्यूट खोला, मतलब एक कॉलेज टाइप का एक संस्था खोला जिसका नाम उन्होंने रखा द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये 1875 की बात है। सर सैयद अहमद खान ने इस छोटे से मतलब छोटी सी संस्था, एजुकेशन संस्था का स्थापना की और बाद में 1920 में जाके ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं चैलेंजेस क्या क्या आए थे सर सैयद अहमद खान के सामने एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एएमयू। मतलब एएमयू को बनाते समय क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा था। नंबर 1, धार्मिक नेताओं ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान को समाज से ही बहिष्कार करने का डिसीजन ले लिया। कहा कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो मुसलमान का दुश्मन है क्योंकि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन दे रहा। अब सोचो जरा कि एक बंदा ये सोच रहा है कि मुस्लिम्स मॉडर्न एजुकेशन ले और आगे बढ़े,
तो मुस्लिम नेता ही क्या कह रहे हैं उसको कि भाई ये धर्म का बंदा नहीं है, धर्म से इसको बाहर करो। और यहां तक कि सर सैयद अहमद खान को काफिर भी कहने लगा, काफिर भी कहने लगा। कुछ मुस्लिम संगठनों ने, कुछ मुस्लिम नेताओं ने उन्हें काफिर भी कहने लगा, बेइज्जती भी उनका होने लगा। कहा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, मतलब मुस्लिम्स जो सोसाइटी थी, मुस्लिम सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो धर्म पर हस्तक्षेप है, इसलिए वो मॉडर्न एजुकेशन लेना नहीं चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी सर सैयद अहमद खान ने डिटरमाइन किया, मतलब एक मजबूत इरादा किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो 1920 में एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना और सक्सेसफुली चलता गया और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां एएमयू से पढ़कर निकले। जैसे आपने नाम सुना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, आपने नाम सुना जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके हामिद अंसारी का आपने नाम सुना जो कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद आप जावेद अख्तर जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो भी एएमयू से पढ़ के निकले हैं। ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े और बहुत ही फेमस प्लेयर थे वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि देश और दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, एएमयू जो है इंडिया में आ गया, एएमयू इंडिया में आ गया। ठीक है, अब एएमयू इंडिया में आ गया तो गवर्नमेंट ने एएमयू को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, फंड देकर एएमयू को चलाया। गवर्नमेंट ने एएमयू के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एएमयू प्रशासन को और जो मुस्लिम्स कम्युनिटी को गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एएमयू को बसाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर मामला आता है 1967 में। एएमयू सक्सेसफुली चल रहा था, मुस्लिम्स कम्युनिटी को डेवलपमेंट में अपना जो रोल था वो प्ले कर रहा था। 1967 में एएमयू पर क्वेश्चन मार्क लगा। एक अजीज बख्शा और उसके कुछ ग्रुप ने मिलकर केस डाल दिया कोर्ट में कि कहा कि जो एएमयू है ये कानून के हिसाब से बनाया गया और इसे जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो ये एएमयू जो है माइनॉरिटी स्टेटस कैसे रख सकता है, इसके माइनॉरिटी स्टेटस को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू का गठन जो है कानूनी रूप से हुआ है, इसलिए ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रखता है। यहाँ पर एएमयू पे लग गया क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको ब्रीफली बता दूं, माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब ये होता है कि किसी खास समुदाय को डेवलप करने के लिए जब आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई एनजीओ वगैरह कुछ भी हो, आप बनाते हो तो उसे माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेबस और करिकुलम डिज़ाइन करके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। आप रिजर्वेशन की भी व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को 50% आप रिजर्वेशन दोगे। तो एएमयू ऐसे ही कर रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लग गया। अब ये मसला कोर्ट में चलता गया। गवर्नमेंट ने एएमयू एक्ट में अमेंडमेंट किया 1981 में और एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया वापस। फिर ये मसला कोर्ट में गया मसला। कोर्ट में जाने के बाद 2016 में भी क्या हुआ, 2016 में गवर्नमेंट थी बीजेपी की, इन्होंने बोला कि 1967 में जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वो ठीक है, हम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया और फिर जाके फाइनली 9 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के डिसीजन को पलट दिया 4:3 के जज के रेशियो से और तीन जजों के बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया कि फैक्ट्स के आधार पर आप डिसीजन फाइनल ले लीजिएगा। तो मतलब एएमयू का जो डिसीजन अभी फाइनल नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो स्पष्ट हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी संस्था को आप केवल इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा से बाहर नहीं कर सकते हैं कि उसकी स्थापना एक कानून के रूप में हुई है, मतलब कानूनी तरीके से हुई है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करता है, बल्कि आपको यह चेक करना पड़ेगा कि उस इंस्टीट्यूट को बनाते समय जो मानसिकता थी वो क्या थी, किस व्यक्ति ने उसे बनाया था, उस व्यक्ति का ब्रेन कैसा था, किस पर्पज से उसे बनाया था, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। तो अभी जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों के बेंच को ट्रांसफ़र हो गया है, वो फैक्ट्स के आधार पर देखेंगे और फैसला अपना सुनाएंगे। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया, बदल दिया और कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी केवल से इस आधार पे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो सकता है कि उसे कानून ने बनाया या पार्लियामेंट ने बनाया, बल्कि हमें यह चेक करना पड़ेगा कि उसे बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या था, बनाने वाले लोग जो व्यक्ति थे उसकी मानसिकता क्या थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि अगर आज़ादी से पहले कोई समुदाय
अल्पसंख्यक नहीं थे लेकिन बाद में अल्पसंख्यक हो गए, तो उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन की है और वे भी संरक्षण के हकदार हैं। अब देखिए आने वाले समय में फाइनल फैसला क्या आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कही है, किसी भी संस्था को बनाते समय जो विजन, जो पर्पस होता है, जो मानसिकता होती है, उसके आधार पर डिसीजन दिए जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा खो देता है तो क्या होगा, और नहीं खोता है तो क्या होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिस यूनिवर्सिटी को फंड करती है, क्या वो यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर समुदाय के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है या नहीं। आइए इस बात को समझिए जरा ध्यान से। देखिए, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना अल्पसंख्यक का दर्जा खो देता है तो कंट्रोलिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी यूनिवर्सिटी को, और फिर वो यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी बन जाएगी जैसे बाकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहता है तो वो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है और अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चला सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करे तो क्या वे एक समुदाय के लिए, एक समुदाय के डेवलपमेंट पे काम कर सकता है या नहीं। संविधान में ये बात साफ साफ लिखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट फंड कर रही है तो वो फिर कॉमन यूनिवर्सिटी बन जाती है, वो सेक्युलर यूनिवर्सिटी बन जाती है, और फिर उसको सेक्युलरिटी की कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना होता है, उसको फिर अपना दरवाज़ा सबके लिए ओपन करना पड़ता है, और फिर उस यूनिवर्सिटी पे जो कंट्रोलिंग है वो गवर्नमेंट का आ जाता है। अब यहाँ पर एएमयू यूनिवर्सिटी अगर दर्जा, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा खो देता है तो मुस्लिम्स कम्युनिटी डेफिनेटली डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है आज के डेट में एएमयू और जामिया से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और जिस वजह से वो अपने पढ़ने की जो ललक है उनमें बनाने की कोशिश करते हैं, और एएमयू जो है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में वो देश में नंबर 3 स्थान पर है, मतलब भारत के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि एएमयू यूनिवर्सिटी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, हर कोई यहाँ पर पढ़ना चाहता है। अब आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बना रहना चाहिए या इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।